सो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे, ठंड से बच के रहिएगा। तो आइए आज हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। ठीक है, इससे पहले 22 सेट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो हमारे नए व्यूवर से डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, हम अलग से वहाँ उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से सारी वीडियो आप स्टडी कर सकते हैं। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा अगर आपके जीवन को कम्प्लीटली बनाना है। ठीक है, तो हम बना के रहेंगे आपको टीजीटी एवं पीजीटी एग्ज़ाम क्लियरेशन। ओके, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते चलिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, चीनी को अप मिश्रित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया हुआ है, टीजीटी एग्ज़ाम 2011 में है, चीनी को अप मिश्रित किया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी सफ़ेद पत्थर से। देखिए चौंकिएगा मत, चीनी को सफ़ेद पत्थर नामक पदार्थ में अपमिश्रित कर दिया जाता है, जिससे मिलावट का पता न चल सके। चीनी, शुगर या शर्करा एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है जो गन्ने या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है। मालूम है, ये फलों, मधु एवं अन्य कई स्रोतों में सुक्रोज के रूप में रहता है। विश्व में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत सर्वाधिक मात्रा में ब्राज़ील में है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे है आपके आपके ब्राज़ील में है। समझ रहे हैं, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, किसको मालूम है? कमेंट बॉक्स में आंसर देगा हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? समझ रहे हैं, यहाँ पे आपके टीजीटी एग्ज़ाम 2011 में क्वेश्चन आया था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों भैया? गेहूं व मोटे अनाज, ऐसा क्यों? उपयुक्त खाद्य वर्ग में से गेहूं व मोटे अनाज मुख्य खाद्य वर्ग हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन, नाम सुना है, द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। किसी भी समय का भोजन बनाते समय गृहिणी को प्रत्येक वर्ग में से एक खाद्य पदार्थ अवश्य लेना चाहिए, जिससे प्रमुख पोषक तत्व सही संतुलन में प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड कौन सा है? देखिए पिछली वीडियो में अभी हमने पूछा ना, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए देखते हैं आपने वीडियो देखा कि नहीं। क्या है, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड कौन सा है? ठीक है, हमने 22 यानी वीडियो नंबर 22 में ये क्वेश्चन को रिपीट किया है, कई बार अच्छे से हमने बताया। ठीक है, तो ये भी आपका टीजीटी उत्तराखंड 2014, टीजीटी एग्ज़ाम 2017 यानी आपके झारखंड एग्ज़ाम में जो हुआ था, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिएगा। अगर नोटबुक नहीं लिए हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। समझ रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे, फ़ौरन क्लियर हो जाएगा। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, इसके अलावा कुछ भी मत करिए, आप बुक पढ़िए, वीडियो देखिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज किस एमिनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं? अब देखिए यहाँ पे तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा, अनाज किस एमिनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं, यानी पूरे नहीं होते। अब ये भी टीजीटी एग्ज़ाम राजस्थान क्वेश्चन का है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन बी, यानी लॉइसिन की बात हो रही है डायरेक्ट। अनाजों को अंग्रेजी में सीरियल्स कहते हैं। ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सीरीज से हुई। आहार में खाद्यान्नों का प्रमुख स्थान है। अमीर हो या गरीब, बालक हो या वृद्ध, सभी अनाजों का प्रयोग भोजन के रूप में प्रतिदिन करते हैं। विश्व के हर हिस्से में अनाजों का प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के रूप से किया जाता है। अनाज से लाइसिन एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता, यानी हमें मान के चलिए लाइसिन इज काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी अनाज में लाइसिन नहीं पाया जाता, गेहूं में लाइसिन नहीं पाया जाता, यानी मान के चलिए आपको लाइसिन जो है वो नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, कितने लोग को ये क्वेश्चन मालूम होगा बताइए? असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट ऑप्शन तो ऑप्शन बी, यानी 20 से 25%। शाकाहारियों के लिए दालें एवं फलियां प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन होते हैं।
समझ रहे हैं। तो दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, 20 से 25% पाई जाती है। अब याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। अब ये भी आपका पर्यवेक्षक एग्जाम 2012 में पूछा गया। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी प्रोटीन। कई बार हमने रिपीट किया है, दाल में प्रोटीन और सोयाबीन यानी दो में क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें पाया जाता है। ठीक, दालों में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, मान के चलिएगा, परंतु अंकुरित करने से ये विटामिन सी का भी अच्छा साधन बन जाता है। यानी दाल में आपके विटामिन सी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अंकुरित उसे कर देंगे तो विटामिन सी का अच्छा साधन बन जाएगा। है ना कंफ्यूज वाला क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दालें अच्छा साधन है। अब ये भी क्वेश्चन था आपका जीआईसी पर्यवेक्षक एग्जाम 2013 में पूछ लिया। क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन मान के चलिए प्रोटीन, ठीक है, कहीं भी आए 100% प्रोटीन पे ठोक देना। ठीक है, आपका आंसर पूरा सही हो जाएगा और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइसिन किसमें पाया जाता है। देखिए भैया, लाइसिन शब्द ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक, तो अब यहाँ पे मान के चलिए दाल में, यानी ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। टीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हैं। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो सोने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। लाइसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है जो सामान्यतः विटामिन युक्त कई पूरक तत्वों में पाया जाता है। ये प्रोटीन के जैव संश्लेषण में आवश्यक तत्व है। ये हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता, अतः हमें लाइसिन युक्त पोषक पदार्थ बाहर से लेने पड़ते हैं। अंकुरित अनाज, ठीक है, दालें, पनीर तथा मांस इसके प्रचुरतम स्रोत हैं। समझ गए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है। देखिए यहाँ पे पोषक तत्व के बारे में बात हो रही है। पीजीटी एग्ज़ाम 2004 में, झारखंड एग्ज़ाम में यानी 2017 में जो हुआ था उसमें भी आपके टीजीटी क्वेश्चन ये आया हुआ था। ठीक है, तो 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे। अभी हमने समझाया कि दालें और फलियां किसका पोषक तत्व का उच्चतम स्रोत है, तो प्रोटीन इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चावल में आपके कार्बोहाइड्रेट है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पे बना होता है किसका। देखिए पहली बात आपने नाम सुना होगा, टेम्पे किसका बना होता है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सोयाबीन का। टीजीटी राजस्थान एग्जाम 2017 में आया था क्वेश्चन। टेम्पे किससे बनता है, सोयाबीन से बनता है। क्लियर है यहाँ से डाउट। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके कृपया सुझाव दे सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। अब ये भी क्वेश्चन आपका टीजीटी राजस्थान 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट ऑप्शन तो ऑप्शन है यानी दालों और फलियों से। शाकाहारी के लिए दालें एवं फलियां प्रोटीन का उत्तम साधन है। विश्व के सभी देशों में दाल का उत्पादन खूब होता है। भारत में भी दलहन का उत्पादन होता है। समझ रहे हैं ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोटीन उपस्थित होता है क्या है, दालों और फलियों में। सबसे ज़्यादा दाल और सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, भी मान के चलिए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में पाया जाने वाला रोधक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा से क्वेश्चन को उसने क्या किया है, चेंज कर दिया है। 2005 में, 2017 में, यानी 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। यूजीसी नेट एग्ज़ाम, टीजीटी झारखंड एग्ज़ाम में पूछा गया। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो ऑप्शन है यानी ट्रिप्सिन।
दालों में पाया जाने वाला रोधक ट्रिप्सिन है। दालों में कुछ विषैले तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण दाल की पाचनशीलता एवं जैविक मूल्य प्रभावित होता है। ठीक है, दालों में उपस्थित विषैले तत्वों को ताप के द्वारा हटाया जा सकता है। ट्रिप्सिन तत्व एवं हीमोग्लूटेनिन विश्व ताप के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। भिगोने, पकाने, अंकुरित करने तथा खमीरीकृत करने की प्रक्रिया में दालों में उपस्थित सभी प्रकार के विषैले तत्व या तो निष्क्रिय हो जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। साथ ही दालों का पोषण मूल्य भी प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो दाल को हमें क्या है, खूब पका के खाना चाहिए। खड़ी दाल कभी मत खाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं। देखिए 2013 का क्वेश्चन है, किसने दिया था, पीजीटी का। बताइएगा पीजीटी का एग्ज़ाम किसने दिया था 2013 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी विटामिन के। ठीक है, पानी के, ऊर्जा के, प्रोटीन के नहीं, विटामिन के। फल और सब्जियाँ अच्छे स्रोत हैं। मानव शरीर को विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है जिससे शरीर को वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि की प्राप्त होती है। ठीक है, तो फल और सब्जी विटामिन का एक अच्छा स्रोत मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छी जेली की पहचान है। ठीक है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि जेली अच्छी है या फिर ख़राब है। अब ये भी टीजीटी एग्ज़ाम 2009 और 2017 दो बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी पारदर्शी होना। यानी अच्छी जेली की पहचान है पारदर्शी होना। जेली का रंग सुर्ख, लाल, भूरा सा होना चाहिए। जिसे पात्र में जमा दिया जाए उसी का आकार ग्रहण करे। ठीक है, छूने पर उंगली नहीं चिपकनी चाहिए। समझ गए यहाँ तक? किसको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताज़े फल सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए ताज़े फल और सब्जियां जरूर खाइएगा। ठीक है, तो सम्मिलित किए जाते, क्यों किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका टीजीटी एग्ज़ाम 2013 में। बड़ी आसानी से क्वेश्चन पूछ लिया और सभी ने इसका आंसर गलत कर दिया था। ठीक है, क्यों? ज़्यादातर लोगों ने क्या है, शरीर निर्माणक, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में इसका आंसर दिया था, जबकि ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी सही होगा, सुरक्षात्मक आहार के रूप में। भोजन में ताजे फल तथा सब्जियां सुरक्षात्मक आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि फल तथा ताजे सब्जियों में कई ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए स्वस्थ बनाए रखने तथा कई प्रकार के रोगों से निजात दिलाने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए अगला क्वेश्चन है, पेक्टिन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है किसकी, पेक्टिन के बारे में बात हो रही है। अब ये भी आपका टीजीटी एग्ज़ाम 2013 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अमरूद में। पेक्टिन सामान्यतः नींबू प्रजातीय फलों, साइट्रस, अमरूद, सेब, गुसबेरी, क्विंस आदि में पाया जाने वाला एक पॉलीसेकेराइड स्टार्च है जो इन फलों के कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें अम्ल तथा शुगर की मात्रा मिलाकर जेल बनाई जाती है। तो अमरूद से आपको जेली भी तैयार की जाती है क्योंकि इसमें क्या है, पेक्टिन पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। अब देखिए 2011 में पूछ लिया। ठीक है, आपके टीजीटी एवं पीजीटी एग्ज़ाम दोनों में ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी जैम, जेली, अचार सभी के लिए। आइए समझते हैं इसको। जैम, जेली, अचार फलों के रसों या उनमें पाए जाने वाले पेक्टिन आदि पदार्थों की सहायता से बनाए जाते हैं। इन्हें परिरक्षित रखने के लिए रसाकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत इन पदार्थों को सुखाना, स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग एवं प्रशीतन में भी रखा जाता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, चीनी का जेली में कार्य क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है चीनी का जेली में कार्य क्या है। अब ये देखिए कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। टीजीटी एग्ज़ाम 2011 में पूछा था, अब चीनी का जेली में कार्य क्या है।
सभी को ऑप्शन में जाएगा मिठास पैदा करने के लिए या फिर कुछ और के लिए, लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए, बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना। चीनी का जेली में जो कार्य है वो बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए डाला जाता है। चीनी की गाढ़ी चाशनी में फलों को पका देने से उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाते और इस प्रकार फलों का संरक्षण हो जाता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। देखिए भैया यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है एल्फा टॉक्सिन की। अगर आपको पीजीटी या टीजीटी एग्ज़ाम निकालना है तो कंटिन्यू वीडियो देखना होगा और 2 से या 3 बार वीडियो आपको ज़रूर देखना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है, यानी मूंगफली इज द राइट ऑप्शन। एल्फा टॉक्सिन किस में पाए जाते हैं? आपके मूंगफली में पाए जाते हैं। आजकल लोग बड़े चाव से मूंगफली खा रहे होंगे क्योंकि सर्दी आ गई है, ठीक है। तो सर्दी में मूंगफली के साथ आप वीडियो भी हमारी देखते जाइएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है? देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है लहसुन के बारे में, ठीक है। कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी, ठीक है। फ्लोनोइड्स के बारे में बात हो रही है। यह आपका दिल्ली टीजीटी एग्ज़ाम 2014 एवं झारखंड 2017 में एवं पीजीटी एग्ज़ाम 2005 में क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन आपके 3 बार रिपीट हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें लहसुन में फ्लोनाइड्स तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग की सब्जियों में आलू, गोभी, लहसुन, प्याज आदि में पाया जाता है। ये ताप व अम्लीय वातावरण से अप्रभावित रहता है, किंतु क्षारीय वातावरण में ये पीला रंग ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरी? समझ रहे हैं? तो वीडियो को आप दिन भर में 2 से 3 बार वॉच करिएगा, पूरा वॉच करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जितने भी आपके होम साइंस या जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो होम साइंस वाले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जीव विज्ञान वाले इनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू ये वीडियो दे रहे हैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।